सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे दोस्तों, क्या हालचाल हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमारी अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आपकी जो नेक तमन्नाएं और ख्वाहिशें हैं, अल्लाह ताला उनको पूरा फरमाए और सारी दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमान परेशान हैं, सब की परेशानियों को दूर फरमाए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मौसम बरसात में जो मसाइल पैदा होते हैं जानवरों के लिए, भेड़ बकरियों के लिए या गाय भैंसों के लिए, उनके ऊपर कौन सी उन्हें बीमारियां आती हैं और किस चीज़ की कमी हो सकती है, क्या करना चाहिए। सारे मसाइल को हल करने के ऊपर तफसीली बात होगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। सबसे पहले मैं अपना तारफ़ करवा दूँ। मेरा नाम है तारक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DGF डिसेंट गॉड फार्म। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में लाजमी शेयर करें। तो हमारे चैनल के साथ आपने जुड़े रहना है, क्योंकि हम रोज़ाना आपको देंगे नई अपडेट्स, नए बिज़नेस आइडिया और नए गॉड फार्मिंग के हवाले से मालूमात। तो चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। दोस्तों, मौसम बरसात में सब्ज़ चारे की कमी हो जाती है, इसलिए जानवरों के लिए खुश्क चारा और वनडे का मुनासिब इंतज़ाम कर लेना चाहिए। इस मौसम में बीमारियों से बचाव के लिए जानवरों को हिफाजती टीकेजात का लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत ज़्यादा माली और जानी नुकसान होने का ख़दशा है। लिहाजा ज़रूरी है कि जो हम आपको बताएंगे अमराज, इनके हिफाजती टीकाजात वक्त पर लगाए जाएं और बीमारियों की सूरत में फ़ौरन किसी वेटरनरी डॉक्टर से रजू करें। इस मौसम में दोस्तों, सबसे जो ज़्यादा मसला बनता है बारिशों के मौसम में, बरसात में, मुंह खुरका है। गाय भैंस और भेड़ बकरियां इस बीमारी से मुतासर होती हैं। ये एक वायरस है। इस वायरस से ये बीमारी फैलती है और इस वायरस की मुतअद्दिद अक़साम होती हैं। इस बीमारी में मुब्तला जानवरों को बुखार होना, मुंह से पानी गिरना, ज़ुबान पर छाले पड़ जाते हैं, पाँव यानी जो खुर होते हैं वो भी ज़ख्मी हो जाते हैं। नुमायाँ अलामात हैं ये मुँह खुर की, और जानवर जो है खुराक खाना छोड़ देता है। गायें भैंसें जो हैं दूध कम कर देती हैं, और छोटी उम्र के जो जानवर हैं इनके ऊपर जब इस बीमारी का हमला होता है तो वो जानलेवा साबित होता है। हमने आपको मुंह खुर के बारे में अच्छी मुकम्मल तफसील दी है, इसको आपने जहन में रखना है और इसके जो टीका जाते हैं वो बर वक्त लगाएँ। इसके बाद आती है गलघोटू की बीमारी। इसी मौसम में वो भी आती है। ये एक जरासीम से फैलने वाली बीमारी है गलघोटू की। ये गायों पर कम होती है, जिनके जो गाय है इसमें कम होती है, और भैंसों पे ज़्यादा हमला करती है। ख़ास तौर पर 1 से 3 साल की जो दरमियानी उम्र होती है, उनमें ये ज़्यादा देखी गई है। तेज़ बुखार, मुंह से पानी गिरना, सांस लेने में मुश्किल होना, पेट में गैस भर जाना, आँखों का सुर्ख हो जाना, और इस बीमारी की जो नुमायाँ अलामात हैं, शदीद हमले की सूरत में जानवर 6 से 8 घंटे के दरमियान मर भी जाता है। तो आप इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। ये इनका हल कैसे किया जा सकता है, इनका तदारक क्या है? तंदुरुस्त जानवर को फ़ौरी हिफाजती टीका जात लगवाएं। बीमार जानवरों का इलाज मुमकिन है। फ़ौरी तिबी इमदाद के लिए करीबी वेटरनरी अस्पताल से रजू करें। और एक बीमारी है एंट्रोएटा कसीमिया। ये जो बीमारी है ये सिर्फ भेड़ और बकरियों के ऊपर हमला करती है। अगरचे ये मर्ज़ 2 से 4 माह के जानवरों में बहुत ज़्यादा देखा गया है, मगर किसी भी उम्र की भेड़ बकरियों को ये बीमारी लग सकती है। तो दोस्तों, आपने इन सब से बचना है, आपने पूरी कोशिश करनी है। अपने जितने भी मवेशी हैं, बड़े हैं छोटे हैं, उनको वक्त के ऊपर वैक्सीन करवाएं, और सब्ज़ चारे की कमी बिल्कुल ना होने दें। सब्ज़ चारे के ऊपर पूरा फोकस रखें। तो इसके अलावा जो है वो वनडे का भी आप इंतज़ाम कर सकते हैं साथ, ताकि अगर कोई मसले मसाइल बने तो आप जानवर आपका जो है वो भूख में ना जाए, बल्कि उसकी जो भूख है वो आप वंडा दे दें उसको भूख में। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और आपने जुड़े रहना है हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब करना है आपने हमारे चैनल को,
اور سبسکرائب کرنے سے آپ کو ہماری جو بھی ویڈیو اپڈیٹس ہوگی فوراً آپ کو سب سے پہلے ملے گی دیکھنے کے لیے۔ تو آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور اپنے فیس بک اور واٹس ایپ کے گروپس میں لازمی شیئر بھی کرنا ہے۔ دوستو پھر ملیں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔